इलस्ट्रेशन 31 है डीके गोयल का। ABC आर इन पार्टनरशिप, हमने कहा ABC आर इन पार्टनरशिप ऑन 1st of April 2021 देयर कैपिटल्स वर, कैपिटल्स दे रखी हैं 1 अप्रैल 2021 को। ए की 5 लाख क्रेडिट, बी की 3 लाख क्रेडिट, सी की 40,000 डेबिट। एक क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर एक की डेबिट दे रखी है, हालांकि यहाँ तो तीनों का लिखा हुआ है, बट एक की डेबिट दे दे तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि बाकी दोनों की क्रेडिट है। एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है एट द रेट 6% पर एनम, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट 8% per annum. You find that on 1st of July 2018, A withdrew 1 lakh against capital. Against capital लिखा है, ध्यान से मैंने बताया था ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ऑर्डिनरी ड्रॉइंग्स होती हैं। तो ये आपके पास विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। इसने कब पैसा निकाला? 1 जुलाई 2018 को 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया ए ने। बात समझ में आई? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब इसने कैपिटल विड्रॉ किया है 1 लाख। बी विड्रू 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, तो बी की जो ड्रॉइंग्स दे रखी है आपके पास वो 5,000 पर मंथ, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। सी विड्रू 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, इसका टोटल अमाउंट दे रखा है 60,000 रुपए विड्रॉ किया। द प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31st of March 2022 amounted to 3,84,000. You are required to prepare journal entries for the above transactions and also prepare partners capital account. ये आपके पास क्वेश्चन था। तो हमें दो चीजें चाहिए, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और इसके अंदर तो सिंपल अपने को बस पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए इस पर तो ये ओपनिंग कैपिटल, ये देखो कौन सी कैपिटल है, ये ध्यान से देख लो, ओपनिंग कैपिटल। लेकिन ओपनिंग कैपिटल के साथ अपन को कंसीडर क्या करना होता है? इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इसमें सिर्फ एक के केस में विड्रॉल है 1 लाख, तो इसका आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा कि ओपनिंग में 5 लाख थी 1st of April 21 को, और उसके बाद 1st of July 18 को विड्रॉ कर ली 1 लाख। तो इसका इंटरेस्ट कैसे निकल जाएगा? 5 लाख पर 6% फॉर द होल ईयर, पूरे साल के लिए, और विड्रॉल है तो क्या करेंगे? माइनस 1 लाख पर 6% फॉर द रिमेनिंग पीरियड। रिमेनिंग पीरियड कितना हो गया 1 जुलाई से? 9 मंथ्स। ये आ गया 30,000, और ये कितना आ जाएगा? 1 लाख पर 6% 6,000, और 3/4 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 4,500। ये माइनस कर देंगे तो 25,500। कोई दिक्कत इसमें? 25,500 क्लियर है? कोई डाउट? 25,500 इसका आ गया। इसका इंटरेस्ट डायरेक्ट आ जाएगा 6% पूरे साल का 18,000, और इसका कितना आ जाएगा? ये डेबिट है, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर ने ऑलरेडी ज्यादा कैपिटल निकाल रखी है, डेबिट बैलेंस है, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन देंगे ही नहीं। ऐसा नहीं होता, कई बच्चे सोचते हैं कि अपन वापस ले लेते हैं नेगेटिव, बट ऐसा नहीं होगा आपके पास में। तो ये चीज यहां पे आ गया 25,500 और 18,000। ड्रॉइंग्स पर मंथ है तो इंटू 12 करेंगे तो कितना आ गया? 60,000, और ये तो पूरे साल के ऑलरेडी गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है तो इसका तो कुछ निकलेगा ही नहीं। इस पर कितना आ जाएगा आपके पास में? 6 मंथ्स का निकाल दो, जब रेट में पर एनम है, और ये तो वैसे भी पर मंथ निकाला है, कुछ ना बताए तो मिडिल में मान लेते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा 8% के हिसाब से 4,800, और हाफ करेंगे तो 2,400। और 60,000 भी देखो रेट में पर एनम, डेट गिवन नहीं है, पूरे साल में 60,000 निकाला, तो उस पर भी क्या करेंगे? हाफ पीरियड का निकालेंगे, तो 60,000 पर 8% सेम आ गया 2,400। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक देख लीजिए आप। अब क्या करना है? अगर जर्नल एंट्री करनी है तो किस चीज की? एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की,
और बाकी डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो इन्होंने सबसे पहली जो एंट्री आपके पास में, इन्होंने तो विड्रॉल तक की भी एंट्री कर रखी है कि विड्रॉ किया है तो उसकी भी एंट्री कर रखी है। अब आपको कहाँ तक की करनी है ये बता दो कि उस हिसाब से मैं बताऊँ आपको। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल टू एज कैपिटल बीज कैपिटल 25,500 और 18,000 43,500। और ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में राइट ऑफ कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दिस इज 43,500। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो पार्टनर से लेंगे तो बीज कैपिटल डेबिट, कैपिटल को कम करेंगे, सी से भी लेंगे तो सी की कैपिटल को कम करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,400 4,800 और फिर इसको ट्रांसफर कर लेंगे 4800। अब ये बताओ प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास? 3,84,000 था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बढ़ जाएगी आपके पास 4,800 से प्रॉफिट बढ़ेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो इससे कम हो जाएगा 43,500। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा ये बता दो। अगर आप अकाउंट बनाते तो यही तो करते, नेट प्रॉफिट में ऐड करते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और वहां से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन माइनस करते। तो ये कितना आ रहा है ये बता दो। 345,300। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री आपको पता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल बीज कैपिटल। ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 3,45,300 को राइट ऑफ करोगे, इनमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस रेशियो में? रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वली बांट देंगे 1,15,100। यही एंट्रीज इन्होंने कर रखी है, बताइए। और इससे पहले हम ट्रांसफर की एंट्री कर सकते थे, तो ट्रांसफर की एंट्री आपको पता ही है कि पीएनएल अकाउंट डेबिट 3,84,000। क्लियर है यहां तक? तो ये क्वेश्चन हो गया। ऑन 31 मार्च 2018 द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अभीर, बॉबी एंड विनीत, ध्यान से पढ़ना, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स। तो इसका मतलब ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। और वैसे भी डेट से समझ में आ जाएगा, 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawings दोनों रह गए, had been omitted. The partners were entitled to interest on capital at the rate 10% per annum and were to be charged interest on drawings at the rate 6% per annum. The drawings during the year were, this is 20,000 drawn at the end of each month, per month end पर। बॉबी की 50,000 drawn at the beginning of every half year, 50,000 drawn at the beginning of every half year। अच्छा ये बताओ, ये जो 50,000 है ये टोटल है या दो बार में 50-50 निकाले? ₹50,000 drawn at the beginning of every half year, ठीक है। विनीत की 1 लाख ये हाफ ईयरली निकाल रहे हैं और वो भी एंड पर, और विनीत की है 1 लाख, विड्रॉन ऑन डेट दे दी है 31 October 17। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31 March 18। The profit sharing ratio 2:2:1। Pass necessary adjusting entry for the above adjustments in the books of the firm. Show your workings clearly। अब ये आपके पास यहां से समझ सकते हो कि ये क्लोजिंग कैपिटल है
ओपनिंग कैपिटल अपन निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए क्या बनाना है पड़ेगा अपने को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लोजिंग कैपिटल 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख। क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया आपने। अब इनकी ड्राइंग्स भी एडजस्ट हो चुकी हैं। अच्छा, कौन सा मेथड है क्वेश्चन के अंदर कैपिटल का? कैपिटल का कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि फिक्स मेथड का कुछ गिवन नहीं है। तो ड्राइंग्स भी इसमें आएगा आपके पास। पर मंथ के हिसाब से अगर एंड पर निकाला तो पूरे साल में कितना निकाल लिया? 2,40,000, 1 लाख। ड्राइंग्स नेट प्रॉफिट बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस रेशियो में बांट चुके हैं 60, 60 एंड 30। और अब इनका बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस। तो ये टोटल हो जाएगा 10,40,000, 7 लाख और 5 लाख। 10,40,000, 7 लाख एंड 5 लाख। तो ये आ जाएगा अपने पास 9,80,000, 6,40,000, 4,70,000। क्लियर? अब ओपनिंग, इस पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं अपन। ओपनिंग कैपिटल पे 10% के हिसाब से 98,000, 64,000 एंड 47,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है, इस पर ध्यान से देखें। तो ये आ जाएगा आपके पास 2,40,000 पर 6%, 5.5 का निकालेंगे। ये कितना आएगा बताओ? 6,600। इस पर कितना आएगा आपके पास? 1 लाख पर 6%। और एंड पर निकालें तो 3 मंथ्स आएगा, 3/12। ठीक है, 15 आएगा ना। एंड पर बोला ना, हर हाफ ईयरली के एंड पर। हाँ हाँ, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। ठीक, तो 12 मंथ्स और 6 मंथ्स 15, 12 + 7 कितने महीने का निकालेंगे अपन भाई? 12 महीने और 6 महीने ना, तो 18, तो 9 मंथ्स, 9/12, 4,500। और इसमें आएगा 6 मंथ्स का निकालेंगे आपके पास, 6/12 करेंगे 6%, तो कितना आ रहा है? 1 लाख पर 6%। और डेट गिवन है, तो कितने महीने का निकाला? 5 मंथ्स का। 31 अक्टूबर है ना, 31 अक्टूबर है। कितना आएगा? ठीक है, अब क्या करें? कैपिटल स्टेटमेंट बनाएं। हाँ, तो इस केस में एप्रोप्रिएशन, जो भी आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट होगा उसको फिर वही सेम चीज आपको करनी पड़ेगी, है ना। अब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आपको यहां से समझ में आएगा प्रॉफिट है 150। अब देखो जरा, कैपिटल स्टेटमेंट बनानी है, तो अब कहां दिक्कत है इसके अंदर? आपको ये दिख रहा है कि प्रॉफिट तो 1.5 लाख है और यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। वहां पे जब अपन प्रॉफिट्स राइट ऑफ करेंगे ना, तो यहां पे आपको समझ में आनी चाहिए कि ये इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब लॉस आ रहा है, तो होना नहीं चाहिए। अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस तरह बैलेंस आना ही नहीं चाहिए, एडजस्टेड बैलेंस। बात समझ में आ गई? अगर अपन ने प्रॉफिट राइट ऑफ किया है तो वो आना नहीं चाहिए। ठीक है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, हमेशा इधर ही आना चाहिए अगर प्रॉफिट राइट ऑफ कर रहे हैं तो। अगर प्रॉफिट राइट ऑफ नहीं कर रहे होते तो पता नहीं चलता, बट अब हम प्रॉफिट्स राइट ऑफ कर रहे हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है? जो भी अवेलेबल प्रॉफिट्स होंगे उसको किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन ही डिस्ट्रीब्यूट करना। और रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या है? यही रेशियो है ना। ठीक है, तो वो रेशियो है। तो आइए देखते हैं एक बार, कैपिटल स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जो गलत किया उसका अपोजिट कर दो। प्रॉफिट गलत बैठ गया तो सबसे पहले तो प्रॉफिट्स को राइट ऑफ करते हैं। 150 को राइट ऑफ कर दो, जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूट किया था 60, 60 एंड 30। फिर दूसरा स्टेप जो सही करना है वो सही कर दो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है तो अभी चार्ज कर लो, ये तो करना ही है।
6600, 4500 एंड 2500। और अब आपको पता है कि अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 150 प्लस इनका टोटल कितना आ रहा है 13600, तो टोटल कितना आ रहा है 1,63,600। क्लियर है। अब हमें पता है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो गया, अवेलेबल प्रॉफिट इतना है हमारे पास और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा देना पड़ रहा है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है वही आपके पास में क्या आएगा यहां पर एडजस्टेड बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत दो, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो उतना ही दो, आप इसको ऐसा ना लिखो, आप इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो, बात एक ही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, अब देख लो टोटल 163,600 को बांटोगे किस रेशियो में, इनके रेशियो में 98, 64 और 47, कितना कितना आएगा। क्लियर है, इसको बांट दो। अब आपके पास बैलेंस बचा ही नहीं, क्योंकि जितना अवेलेबल प्रॉफिट था उसी को आपने बांट दिया, एडजस्टेड बैलेंस है ही नहीं। तो अब इसका टोटल कर लो, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एडिशनल इनकम है, एप्रोप्रिएशन नहीं है, समझ रही है। तो हम लेते हैं ना, हम जो पार्टनर को दे रहे हैं वो निकालना है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन वो सब ऐड करते हैं, बट यहां सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उसी का रेशियो ले लिया। अब इनका टोटल कर दो 66,600, 64,500, 32,500, तो ये 76,712, 50,098, बढ़िया सवाल है 36,790। अब देखो डिफरेंस किसमें, इसमें ज्यादा है क्रेडिट, कितना क्रेडिट, इसमें ये ज्यादा है 402, ये डेबिट ज्यादा है, और इसमें ये ज्यादा है 290, दिस इज क्रेडिट। अब एंट्री पास करते टाइम क्या याद रखना है, कैपिटल या करंट, तो यहां पर क्या है कैपिटल ही आएगा, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,402 2 is capital 10,112 and 2 V is capital, this is 4290। बताओ कोई दिक्कत इसमें। तो इसमें अच्छा पॉइंट ये था, तो लेकिन जब भी आप प्रॉफिट्स को राइट ऑफ करते हैं तो ऑलवेज आपको पता है वो यहीं आएगा, यहां आ ही नहीं सकता, क्योंकि एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो ही नहीं सकती भाई, यही तो इनकम वाला पार्ट हो गया ये, इसलिए हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट्स को राइट ऑफ ना करें तो गड़बड़ पता ही नहीं चलेगी। किस तरफ आएगा, इस तरफ आना चाहिए, इस तरफ अगर ज्यादा आएगा तो इसका मतलब क्या है, अवेलेबल प्रॉफिट तो इतना है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा होगी अगर इधर आ रहा है तो। भाई यही तो था प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करते हो तभी तो पता चलता है अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, और इस तरफ सारी एप्रोप्रिएशंस आती है, तो समझ में आ गया कि ये वाला अमाउंट ज्यादा आएगा, इस वजह से अपन ने उसको राइट ऑफ कर दिया, रेशियो में ही बांट दिया। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 72, कैपिटल्स ऑफ काजल, नीरव एंड अलीशा as on 31st March 2022, capitals of Kajal, Neerav and Alisha on 31st March 2022 amounted to 90,000, 3,30,000 and 6,60,000. Profit of rupees 1,80,000 for the year, तो प्रॉफिट दे रखा है, ended 31st March 2022 was distributed in the ratio, इसको अपन बांट चुके हैं 4:1:1 में बांट दिया, आफ्टर अलाउिंग, ध्यान रखना ये दे रखा है आपके पास में, आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। इन्होंने जो लाइन बोली इसको बड़े ध्यान से पढ़ो एक बार, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 was distributed in the ratio of 4:1:1, मतलब इस 180 को अपन ने बांट दिया इस रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी दे चुके हैं, रुको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ऑलरेडी दे चुके हैं,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद प्रॉफिट आया था 1,80,000, जिसको अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशियो में, 4:1:1 में। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू 3,60,000। तो ड्राइंग्स दे रखी हैं, सबने निकाले हैं 3,60,000। द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब इनका रेशियो क्या होना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए था। बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो 10% दे दिया जो कि गलत है, देना चाहिए था 12% पर एनम। अब प्रॉब्लम क्या है कि ओपनिंग कैपिटल आपके पास, ये यहां से समझ में आ गया कि ये तो क्लोजिंग कैपिटल है, और क्लोजिंग कैपिटल है तो अपने को ओपनिंग कैपिटल पहले निकालनी पड़ेगी, और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए एक ही काम करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, KNA। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो क्लोजिंग कैपिटल लिख लो। टू बैलेंस CD 90,000, 3,30,000, 6,60,000। ड्राइंग्स है, इन तीनों की ड्राइंग्स भी गिवन है। फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं बताया तो 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000। अपन इनमें 180 का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट बचा होगा वो बांट चुके हैं अपन। 180 को बांटा होगा 1,411, कितना आ रहा है, 1,20,000। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अपन दे चुके हैं @10% पर एनम दे चुके हैं, जो कि गलत है। यहां तक कोई दिक्कत? जो जो कर चुके थे ना पहले, अपने को वो सब लिखना होता है इसमें। अब देखिए आप, इसमें तो सिंपल बैलेंस निकालो, 4,50,000, 4,50,000। अब आप देखो यहां पर जो बैलेंस आना है वो आएगा बाय बैलेंस BD, ये आएगा बैलेंसिंग फिगर। लेकिन अभी फिलहाल हमें ये दोनों अमाउंट नहीं पता, तो इसको अगर 100 मान लें तो इस पर कितना दिया होगा अपन ने, 10। यही तरीका, और कोई तरीका नहीं। तो अगर ये 100 है तो ये कितना, 10। तो बैलेंस बताओ कितना आ रहा है, 3 लाख। सिंपल सा तो है। कितना बचा दोनों का, 3,30,000। तो मैंने बता रखा है मैथमेटिक्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम कर दो, तो डिनोमिनेटर भी कितना होगा दोनों का टोटल। क्या निकालना चाहते हो, अगर कैपिटल तो मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर इंटरेस्ट तो मल्टीप्लाई बाय 10। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, 10 कर दिया आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 30,000। तो 30,000 तो आ गया इंटरेस्ट, और 3 लाख आ जाएगा आपके पास ओपनिंग कैपिटल। ऐसे इसका टोटल कर लो, 6,90,000। 6,90,000 में माइनस करेंगे 30, तो 6,60,000। ये किसके बराबर, टोटल के बराबर 110, तो 10 निकाल दो, 60,000। तो ये 60,000 है, तो ये 6 लाख, और ये आ गया टोटल कितना, 9 लाख, 10,20,000, 10,20,000 माइनस 30, तो 9,90,000 डिवाइड बाय 10, 90,000। बात समझ में आ गई? अब ये सिंपल सा है, समझ में आया? अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये निकाल लिया आपने, तो आपको ये पता चल गया ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% वाला था ये आ गया आपके पास 30,000, 60,000, 90,000। अब ओपनिंग कैपिटल आ गई, तो अब 12% निकाल दो आप ओपनिंग के ऊपर। 12% बताओ कितना कितना आएगा, 36,000, 48,000, और कितना आया 48, कैसे आएगा, डबल आएगा ना, 72, और ये आएगा 9 लाख का 108। ये आ गया आपके पास। अब कैपिटल स्टेटमेंट बना लेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट्स को राइट ऑफ करेंगे, जो गलत कर दिया, जिस रेशियो में पहले आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था उसी रेशियो में राइट ऑफ करना है। तो 1,20,000,
30,000, 30,000। क्लियर यहां तक? दूसरा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे दिया था, देते हैं तो उधर लिखते हैं सही वाला, इसको राइट ऑफ करना है तो अपोजिट साइड इस तरफ आ जाएगा। 30,000, 60,000, 90,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही देना है और कुछ करना नहीं है। 12%, 36,000, 72,000 एंड 1,00,000, 8,000। इस तरफ का टोटल कर लो, बताओ 180, 180, 360। इस तरफ का टोटल कर दो 180, 2,16,000। तो एडजस्टेड बैलेंस आ गया। इसको करेक्ट रेशियो में बांटना होता है। करेक्ट रेशियो क्या है? 1:1:1। कितना? 48,000। अब टोटल करना है और कंपेयर करना है। बताओ इन क्वेश्चंस में कुछ मुश्किल है? 1,50,000, 90,000, 1,20,000। ये कितना आ जाएगा? 84। ये आ जाएगा 120 और 156। और अब आप कंपेयर करेंगे तो 66 डेबिट, 30,000 क्रेडिट। कैपिटल या करंट अकाउंट? तो केस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, एंस कैपिटल अकाउंट 30,000 and to A's capital account 36,000। हो गया क्वेश्चन?